हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी टेट एग्जाम की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट। पूरे 30 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और यह क्लास प्राइमरी एंड जूनियर दोनों लेवल के लिए है एंड टेट सी टेट दोनों के लिए है। ओके, तो तैयारी आप लोग शुरू कर दें अभी से, क्योंकि सी टेट फिक्स है दिसंबर में होना। ओके, क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार सभी लोग प्ले लिस्ट को जरूर से जरूर चेक कर लेंगे एंड टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे जो भी क्लासेस होती हैं उनके फ्री में पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी और भी जो मटेरियल रहते हैं वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे बिल्कुल फ्री में। ओके, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन जो है अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है, यह आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन जो है अत्यधिक हिलाते हैं, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं, इस वजह से अत्यधिक ये जो है अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। यहाँ पे 121 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पक्षी से सीटेट में फिक्स है, किसी न किसी पक्षी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा सीटेट के एग्जाम में। सीटेट का सिलेबस जो है बहुत छोटा है और फिक्स है, लिमिटेड। उनसे मतलब क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे आवास हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, इनसे घर हो गया, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन। ओके ना? चलिए, अगर आप लोग सिलेबस की वीडियो, एग्जाम पैटर्न की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी वाली वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, चलिए। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, या जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, या रेफ्रिजरेटर में संचित करना? तो देखिए, यहाँ पे रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है अचार। अचार बनाकर जो है जाड़े के लिए जो है संरक्षित कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अचार और आम पापड़ बनाकर। ओके, चलिए। अगला प्रश्न है, केरल के जो है निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? सीटेट में ये भी फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना है, निकटवर्ती राज्य से पूछ लेता है। बताएंगे सब लोग? केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो आपका कर्नाटक, तमिलनाडु इसमें हो जाएगा। यहाँ पे 123 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? पूर्वानुमान, या निर्धारण, या निष्कर्ष निकालना, या अवलोकन? 124 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो इसमें आपका निर्धारण नहीं है, बस निर्धारण। यहाँ पे 124 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए, वो कौन से वैज्ञानिक हैं जिनको जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है अरस्तु को। यहाँ पे 125 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बार एग्जाम पास करना है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी टेट, सी टेट यानी कि टीचिंग एग्जाम की कोई भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी जो है अधिक दूरी तक देख सकते हैं, तो वो पक्षी कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे पक्षियों के नाम देख सकते हैं, तो वो कौन से पक्षी हैं जो मनुष्य से जो है 4 गुना अधिक देख सकते हैं, ये आपको बताना है। 126 का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो जो पक्षी हैं जो मनुष्य जो है 4 गुना अधिक देख सकते हैं, तो वो है चील, बाज, गिद्ध। यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनना है आपको। यहाँ पे कथनों को देखिए आप लोग, फिर आप लोग बताइए कौन कौन से कथन सही हैं। तीनों कथन देख सकते हैं एंड यहाँ पे चौथा कथन देख सकते हैं, तो कौन कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे।
तो यहाँ पे क्या है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो सबसे अच्छा समय है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनवरी से मार्च है, ये कि ये गलत है। इसका जो सही समय वो है अक्टूबर से दिसंबर। क्या है सही समय मधुमक्खी पालन का? अक्टूबर से दिसंबर। तो ये आपका गलत हो गया। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्या है यहाँ पे कथन कि मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए जो बक्सों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा तीसरा आपका सही हो गया। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए जो है चीनी खरीदी जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा तीसरा चौथा ये वाला आपका सही हो जाएगा। पहला आपका बिल्कुल करेक्ट मतलब रॉन्ग था कथन। उसमें जो सही होगा अक्टूबर से दिसंबर, मधुमक्खी पालन का जो सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर होता है। यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं पौधे के जो है विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे को जो है बढ़ाने में मदद करती हैं? बताइए कौन सी वो कोशिकाएं हैं? 128 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार में अधिक इसका जो है पालन किया जाता है। 128 का यहाँ पे जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैरिस्टमोटिक। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नीचे दी गई कौन सी जो है जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? बताइए वो कौन सी जानकारी है जो एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन देखिए फटाफट आप लोग बताइए। आप लोग ये देख सकते हैं, तो देखिए जो टिकट रहता है उसमें से जो है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया ये पता किया जा सकता है। यात्रा करने वालों का नाम, आयु, लिंग ये भी पता किया जा सकता है। ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है, अंतिम स्टेशन का नाम ये भी पता चल सकता है। अंतिम स्टेशन पर जो है पहुंचने की तारीख और समय ये भी पता किया जा सकता है एक आरक्षित टिकट से। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा ये वाला भी आपका सही हो जाएगा, ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन इस तरीके से एग्जाम में आता है तो बी व सी करके देगा, या तो एक ही देगा या तो एक ऑप्शन इसमें से कट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी आप लोग मान के चलिए। चलिए गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से जो है किसकी कमी होती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गैर हरित जो है वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? क्लोरोफिल या लाइकोफिल या साइनोफिल या फोटोट्रोपिज्म? तो गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से जो है किसकी कमी होती है? ये कमी हो जाती है किसकी? क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। 130 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम आपको बताना है। यहाँ पे CPIM का पूरा नाम आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म बताना है। 131 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म होगा ये हो जाएगा। ओके, 131 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद जो है किसके बराबर होता है? बताएंगे सब लोग। महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर, या संसद के सदस्य के बराबर, या विधानसभा के सदस्य के, या भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है? 132 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद जो है किसके बराबर होता है? भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। यहाँ पे 132 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग क्लास डेली देखा करें। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? बताइए कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? ऑप्शन देखिए, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। फिफ्टी लाइक कंप्लीट हो जानी चाहिए इस वीडियो में। होप करता हूं कि पूरा टारगेट आप लोग कंप्लीट कर देंगे। तो जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो सब लोग। तो भारतीय संसद के जो इसमें संगठक हैं वो आपके तीनों हो जाएंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा, जिसे ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं, तो इसके विषय में जो है जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, यह सही कथन क्या है? कांसा एक तत्व है, या कांसा तांबा तथा जस्ता का मिश्र धातु है? कांसा जो है तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है, या कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है? तो किसकी किसकी मिश्र धातु ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ये जो है कांसा
और तांबा तथा टिन की जो है मिश्र धातु है। यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक ही नाम है यहाँ पे शुरू में लिखे गए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव या राष्ट्रपति या वित्तीय सचिव? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति। 135 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वो है अच्छा वर्णन करता है ऑप्शन ए, यानी कि पानी नहीं, गहरे गड्ढे हो जाएंगे, ऊंचे पहाड़। यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही सबसे अच्छा वर्णन करता है चांद का। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की जो है योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। 137 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्तकार जमा नहीं कराता, इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है क्या? अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, या जो है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, या इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, या उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। रोकना तो बिल्कुल नहीं है, ना ही दंड देना है बच्चों को सीटेट में। तो यहाँ पे बताइए सब लोग 138 का जवाब क्या होगा? इसका जो सुधारात्मक का उपाय होगा कि अनियमितता के कारण पता करना और उस समीर को जो है परामर्श देना। ठीक है, यहाँ पे 138 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसका कारण पहले पता करके फिर उसको क्या करना है? परामर्श देना है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को देखिए सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कुछ चीज़ों आपको जो है नोट करनी है, जैसे निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है आपको, कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। अगर प्रश्न निगेटिव है तो निगेटिव आपको उत्तर भी चुनना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आपको सिलेक्ट करना है। बच्चे को भगवान मान के चलना है, दंड देना नहीं है हमेशा। चलिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को जो है बल मिला था? कुछ टैग वर्ड होते हैं, वो लास्ट में मैं बताऊंगा टैग वर्ड कैसे काम करते हैं प्रश्न में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेहतरीन अंकों के साथ आप लोग इस बार सीटेट एंड यूपीटेट दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और बिल्कुल फ्री में आपकी जो है तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल से। बताइए सब लोग, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला है? तो ये मिला था सुंदरलाल बहुगुणा। कल वाली क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। अगला प्रश्न है, आप लोगों से प्रश्न है, अच्छा मैं ये क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताइए सब लोग। चलिए, और कब हुई थी ये भी आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में जो है अमेजन नदी बहती है? बताइए वो कौन सा देश है जहां अमेजन नदी बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, या फ्रांस, या ब्राजील, या कनाडा? तो ब्राजील देश में अमेजन नदी बहती है। यहाँ पे 140 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? 141 का जवाब दीजिए सब लोग। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? मध्य हिमालय, या शिवालिक, या पश्चिमी घाट, या पूर्वी घाट? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट है। 141 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए उपयुक्त कारण क्या है? देखिए, एनसीएफ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स हैं आपके एग्जाम में। मैं एक पोर्शन की बात कर रहा हूँ, चाहे सीडीपी हो गया चाहे हिंदी हो गया, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आपको एनसीएफ 2005 से देखने को मिलेंगे। एनईपी से क्वेश्चन आते हैं, आरपीडब्ल्यूएक्स से क्वेश्चन आते हैं। बताइए इसका आंसर बताइए सब लोग। तो यहाँ पे जितने भी लोग डी जवाब दे रहे हैं, संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अंग, या ऊतक, या कोश की संरचना, या अंगतंत्र? एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं उतक। क्या कहते हैं? उतक कहते हैं। यहाँ पे 143 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, फटाफट आप लोग बताएंगे। ये ऑप्शन है, फटाफट बताइए सब लोग। क्या है यहाँ पे? एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक जो है खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है, झूम की खेती के बारे में। एंड यहाँ पे क्या है? इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये आपका सही है। ये बी डी आपका सही है, ये आपका गलत है उसके बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। झूम कृषि जो है मिजोरम में की जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पौधों के उतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 2 प्रकार के या 6 प्रकार के? पौधों के उतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक आपका स्थायी उतक हो जाएगा, एक आपका विभाज्योत्की उतक हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? 146 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो इसमें ये वाला नहीं है। न्याय और समानता के प्रति चिंता, बाकी सब सही हैं। ओके, यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? बताइए वो कौन सा राज्य है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका? आप सभी को पता है वो आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, चलिए पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? रेखी, नगरी या अपखंडित या ग्रामीण? 149 का जवाब दीजिए सब लोग। पूर्वा जो है किस अधिवास में शामिल है? ये आपका जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अफगंडित हो जाएगा, अफगंडित में शामिल है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता जो है करता है वो क्या है? एथिलीन, जेबरेटिन या ऑक्सिन या साइटोकाइनिन? तो वो आपका एथिलीन है। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की ईवीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और इस बार यूपी टेट एंड सीटेट एग्जाम दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करना है 100+ मार्क्स से। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी डेली क्लास होती है सभी क्लास को ज्वाइन करना है। बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी करवाई जाएगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक कर लेंगे। सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या सिलेबस में है। एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 50 लाइक कंप्लीट कर देना आज के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।